अपने जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, उसके जो अपनी प्लेलिस्ट में है ये प्रश्न उसमें नहीं था, जो आज मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको। इंडेक्स एग्जाम्पल 2 है, रिएक्शन है 2 से कोई उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समानांतर के लिए अभिक्रिया की वेग की गणना कीजिए। ठीक, तो पहले अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला करने का, प्रश्न करने का प्रोसेस क्या रहता है अपना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला के बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या करने देते हैं हमको कैलकुलेशन, उससे प्रश्न क्या हो जाता है, इजी हो जाता है करना अपने लिए। तो इंडेक्स एग्जाम्पल 2 है, यदि नहीं दिख रहा आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडेक्स एग्जाम्पल 2 है भाई। ठीक, देखो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 ऐसा होता है फॉर्मूला वेग के लिए। ठीक, अपने पास जो रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है 2A से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक, चलो इसको क्या लिखेंगे अपन, रसमीकरण के रूप में, रसमीकरण विधि के रूप में, बात अभिकारक के क्या लगाते माइनस D अपॉन dt, फिर क्या लिखूंगा मैं -1/2, या क्या लिखूंगा R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1, ये तो अपना फॉर्मूला होगा। ठीक, अब प्रश्न आता है भाई इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, R1 R2 T1 और T2, R1 कितना है 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है, तो R1 तो क्या है 0.5, ये क्या है 0.4, T1 10 मिनट में, तो T1 तो क्या होगा 0 और T2 क्या हो जाएगा 10 मिनट, क्या हो जाएगा भाई 10 मिनट। अब जो ये मान है इसको इस फॉर्मूला पुट करो और कैलकुलेशन करो। ठीक, उसके बाद -1/2, R2 क्या है 0.4 माइनस R1 क्या है 0.5, T2 कितना है 10 मिनट है अपने पास, और T1 कितना है 0, बिल्कुल ये यहाँ पर अपना यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखो भाई इसको नेक्स्ट में यहाँ कर रहा हूं, क्या निकल गया -1/2, अब 0.4 में से 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के 0.1 बच गया, क्या बच गया 0.1, और नीचे 10 में से 0 गए तो 10, कोई मिला के ये निकल गया। अब वो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर क्या बचा अपने पास 1/2 और 1/10, ये बच गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहां हल कर रहा हूं नीचे, साथ साथ पूरा ध्यान रखना तभी समझ में आएगा। भाई 1/2 है, क्या चल रहा है 1/10। अब जो एक है, एक का मतलब ये है, ठीक है, तो इस हमको आपको पढ़ा करना है ताकि 10 के बाद चला जाए। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा 7 तक ना, लेफ्ट में चल देते पॉजिटिव, राइट में चल देते नेगेटिव, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ रहा हूँ ताकि 10 का भाग आसानी से लग जाए। तो 1 2 2 संख्या का है, 2 संख्या सरकाया मैंने किसका इसको, तो जितना आप किसकाओगे, जितना आप लेके जाओगे पॉइंट को, जितनी संख्या उतनी संख्या 10 के पावर में ले जाएंगे, जैसे 1 2 तो 10 की पावर 2, अब माइनस लेनी है प्लस लेनी है, तो ये याद रखना LP लिप से याद रख सकते हो, और RN लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव चिन्ह लेना है, और राइट में जाओगे तो नेगेटिव चिन्ह लेना है। ठीक है, अब देखो मैं 1 2 क्या चल रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, तो मैं राइट में चल रहा हूं, तो राइट में 2 से चल रहा 2 डिजिट, तो क्या होगा मतलब उतना ही उसको 10 के पावर में ले जाना, उतना ही उसको 10 के पावर में ले जाना, तो 2 लिख दिया, अब माइनस लिखूंगा प्लस, तो मैं क्या गया राइट में गया ना, तो राइट में नेगेटिव, कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक को 100 गुणा 10 की पावर माइनस में 2, ये लिख सकता हूँ इसको, ये समझ में आएगा। अब मैं ये को क्या लिख सकता हूं, ये था अपना, या फिर से कर देता हूं मैं 100 गुणा 10 की पावर माइनस में 2, नीचे क्या चल रहा अपना 10, इससे ये कैंसिल, पीछे क्या बच गया अपने पास 1/2
गुणा 10 की पावर 10 की गुणा 10 की पावर माइनस में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अपने पास क्या निकल गया, 5 गुणा 10 की पावर माइनस में 2। और जो वेग है उसका मात्रा क्या होता है अपना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन यहाँ मिनट में चल रहा है तो आप क्या लगा देना, मिनट इनवर्स। ये अपना क्या हो गया आंसर। ये बात बेसिक चीजें है भाई, ये समझ रहा। अरे भाई लेफ्ट में जाओ तो पॉजिटिव चिन्ह लेना है, राइट में जाओ तो नेगेटिव चिन्ह लेना है। दूसरा, जितनी डिजिट से किसका होगा उसको पॉइंट को उतना ही 10 के पावर में ले जाना, मतलब 10 के पावर 10 तो ऐसा कैसे रहेगा, पावर में जितनी संख्या किसका है आपने वो लेना है। अब रही बात चिन्ह की तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव तो ये याद रखना है, एलपी लिप लिप होता तो ऐसे याद रखना है। लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव, राइट जाओगे तो नेगेटिव। यहाँ तो बस कुछ नहीं, अपने ये किया है R2 - R1, बाकी मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और है इसमें समझाने की, तो वो यह है कि ये इसमें पर्सन में किस में दे रखा, मिनट में दे रखा, किस में दे रखा, मिनट में। अगर पर्सन में इसी पर्सन में ये आ जाए, इसको सेकंड और घंटे में भी समझाओ, सेकंड और घंटे में इसका मान निकालो, तो अलग से करने की आवश्यकता नहीं। आपने जो कर लिया उसी मान में, जो कर लिया उसी मान में, अगर घंटे में पूछे, अगर किस में पूछे घंटे में, तो 60 से गुणा कर देना उस मान को, 60 से गुणा करके निकाल देना, ठीक है। अगर किस में पूछे सेकंड में, तो 60 का क्या कर देना, भाग दे देना, क्या कर देना, 60 का भाग देना। जो आपके पास जो ऑलरेडी कर रखे हो आप भाई, आपने अपने मिनट में निकाल दिया। अगर प्रश्न में पूछे कि इस मान को सेकंड में बताइए और घंटे में बताइए, तो घंटे में पूछे तो क्या कर देना, 60 से गुणा कर देना, और सेकंड में पूछे तो क्या कर देना, 60 का भाग देना, मतलब वही मान से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।